श्रीलंका की पूर्व पीएम और 2 बार राष्ट्रपति रहे महिंदा राजपक्षे क्यों बन गए नायक से खलनायक? वो शख्स जिसकी तुलना सिंहल बौद्ध राजाओं से की जाती थी, वो जिसे सम्राट महिंदा कहा जाता था, वो जिसने लिट्टे को खत्म करने के लिए बनाई थी रणनीति, वो जिसके राजनीतिक फैसलों और व्यक्तित्व के चर्चे थे, वो महिंदा राजपक्षे जिसके सर गृहयुद्ध खत्म करने का ताज सजा। वो कैसे एक हीरो से विलन बन गया? जी हां, शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। आज जिस महिंदा राजपक्षे पर देश को आर्थिक संकट में धकेलने का आरोप लग रहा है, देश को बर्बाद करने का आरोप लग रहा है, वही महिंदा राजपक्षे कभी इसी देश के लिए हीरो रहे हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि जिस महिंदा राजपक्षे के घर को फूंका गया, जिनके खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उन्हीं महिंदा राजपक्षे को कभी सम्राट महिंदा कहा जाता था। वो महिंदा राजपक्षे जिसके खिलाफ विपक्ष एकजुट है, जो अपनी सुरक्षा के लिए आज अपने ही देश में छिपता फिर रहा है, वही महिंदा राजपक्षे कभी अपने फैसलों के लिए जाना जाता था। तारीफ होती थी, यहां तक कि उनकी तुलना सिंहल बौद्ध राजाओं से की जाती थी। वो आज कैसे खलनायक बन गया, हम आपको यही बताने जा रहे हैं। कैसे एक नायक खलनायक बन गया, लेकिन उससे पहले वो क्यों नायक माने जाते थे, ये पहले आपको बताते हैं। कई राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो एक वक्त महिंदा राजपक्षे को सम्राट महिंदा तक कहा जाता था। एक राजनीतिक विश्लेषक कुशल परेरा ने तो एक किताब भी लिखी थी, द सिंहल सेल्फी, जिसमें उन्होंने लिखा कि महिंदा राजपक्षे स्वतंत्रता के बाद श्रीलंका में वो सबसे लोकप्रिय सिंहली बौद्ध नेता थे। कुछ ने तो उन्हें सम्राट महिंदा भी कहा था। महिंदा राजपक्षे एक सांसद थे जो 2004 में सदन में विपक्ष के नेता से प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। इस किताब में राजनीतिक विश्लेषक ने श्रीलंका की राजनीति में राजपक्षे परिवार की भूमिका और महिंदा राजपक्षे की राजनीतिक यात्रा का भी वर्णन किया है। उनके कई फैसलों के लिए उनकी तुलना सिंहल बौद्ध राजाओं से की जाती थी। महिंदा राजपक्षे को देश की बहुसंख्यक सिंहली आबादी का नेता माना जाता है। यहाँ तक कि श्रीलंका में करीब 3 दशकों के गृहयुद्ध को समाप्त करने के लिए वॉर हीरो के तौर पर देखा जाता है। उनकी एक उपलब्धि तो ये भी थी कि जब वो पहली बार राष्ट्रपति बने तो उन्होंने ही 2009 में बतौर राष्ट्रपति टाइगर विद्रोहियों को कुचल डाला था। उन पर नरसंहार का आरोप भी लगा। उन्होंने फिर भी उत्तरी श्रीलंका में सैन्य अभियान जारी रखा। इस जीत के बाद विक्ट्री परेड और सार्वजनिक कार्यक्रमों में महिंदा राजपक्षे की तुलना सिंहल बौद्ध राजाओं से की गई थी। इतना ही नहीं, जब महिंदा राजपक्षे राष्ट्रपति बने तो उन्होंने लिट्टे को खत्म करने वाले अभियान के लिए अपने छोटे भाई गोटबाया को रक्षा मंत्री बनाया। गोटबाया अमेरिका से वापस लौटे और एक क्रूर निर्मम अधिकारी के रूप में द टर्मिनेटर के नाम से लोकप्रियता हासिल की। इसके बाद जल्द ही महिंदा के बाकी भाई और रिश्तेदार भी सरकार में शामिल हो गए। ऐसा कर महिंदा राजपक्षे ने श्रीलंका में राजपक्षे साम्राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्रीलंकाई सेना से रिटायर होने के बाद अमेरिका में शांत जीवन व्यतीत कर रहे उनके छोटे भाई गोटबाया राजपक्षे के लिए ये करियर की बड़ी छलांग थी। राजनीति में दोनों भाई एक साथ खड़े रहे, लेकिन पिछले दिनों दोनों के बीच दरार की खबरें थी और गोटबाया राजपक्षे ने भाई महिंदा राजपक्षे से इस्तीफा देने के लिए भी कहा था। खैर, आपको बता दें, मानव अधिकारों का हनन, अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार, मीडिया पर जानलेवा हमला जैसे तमाम आरोपों के बाद भी महिंदा राजपक्षे सिंहली जनता के बीच सालों तक काफी लोकप्रिय थे। लेकिन आज श्रीलंका में जो हालात हैं उनके लिए वहां की जनता उन्हीं को दोषी मानती है। बताया जा रहा है कि महिंदा राजपक्षे श्रीलंका के उत्तर पूर्व में एक नौसैनिक अड्डे पर छिपे हुए हैं। कोलंबो की कोर्ट ने राजपक्षे के देश छोड़ने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। अप्रैल की शुरुआत से ही दोनों भाइयों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, हिंसा जोर पकड़ने लगी। दोनों के इस्तीफे की मांग उठनी शुरू हो गई, जिसके बाद महिंदा राजपक्षे को इस्तीफा देना पड़ा और अब उनके छोटे भाई गोटबाया राजपक्षे पर भी इस्तीफे का दबाव बढ़ रहा है। विपक्षी पार्टियों ने जल्द ही राष्ट्रपति गोटबाया के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का ऐलान किया है।